कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई प्लेस पर जाते हो और अचानक लगता है ये सब तो पहले भी हो चुका है। वही सेम लोग, सेम बातें, सेम फीलिंग्स, जैसे आप ऑलरेडी इस मोमेंट को जी चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दानिया एक्सप्लेन्स, जहां साइंस, मिस्ट्रीज और इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को हम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लोर करते हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसी मिस्ट्री जो ऑलमोस्ट हर इंसान ने कभी न कभी फील की है, डेजा वू। वो स्ट्रेंज फीलिंग जब आपको लगता है कि करंट मोमेंट पहले भी रिपीट हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ ब्रेन का इल्यूजन है या रियलिटी में कुछ और ही चल रहा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे साइंस, साइकोलॉजी और कुछ माइंड ब्लोइंग थ्योरीज के थ्रू कि डेजा वू एक्चुअली होता क्या है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ ब्रेन का ग्लिच है या फिर हमारी लाइफ सीक्रेटली रिपीट हो रही है? आज की वीडियो में जानेंगे डेजा वू एक्चुअली होता क्या है, साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन करती है और कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स से क्यों जोड़ते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट थ्योरी शायद आपको सीरियसली कंफ्यूज कर देगी। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले से देखा हुआ। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 70% लोगों ने लाइफ में कम से कम एक बार डेजा वू एक्सपीरियंस किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपीरियंस मोस्टली हेल्दी लोगों के साथ होता है। मतलब अगर आपको डेजा वू होता है तो आप वियर्ड नहीं हो, ये एक्चुअली काफी नॉर्मल है। यूजुअली ये फीलिंग सिर्फ कुछ सेकंड्स तक रहती है, लेकिन उस मोमेंट में लगता है मुझे पता है कि अब क्या होने वाला है। कभी कभी तो लोग एग्जैक्ट नेक्स्ट सेंटेंसेस गैस करने की भी कोशिश करते हैं, और जब वही चीज सच में हो जाती है तो बॉडी में अजीब सी चिल्स फील होती है। पर क्वेश्चन ये है, आखिर हमारा ब्रेन ऐसा फील क्यों करता है? सबसे फेमस एक्सप्लेनेशन है ब्रेन ग्लिच थ्योरी। हमारा ब्रेन हर सेकंड हजारों इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। आप जो देख रही हैं, सुन रही हो, स्मेल कर रही हो, सब कुछ ब्रेन सिमल्टेनियसली प्रोसेस करता है। नॉर्मली इंफॉर्मेशन पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन कभी कभी ब्रेन के मेमोरी सिस्टम में एक टाइनी एरर हो जाता है। डेजा वू के टाइम ब्रेन गलती से करंट मोमेंट को डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ लेता है, इसलिए लगता है ये पहले हो चुका है। इमेजिन करिए आप YouTube वीडियो देख रहे हैं और वीडियो सडनली रिवाइंड हो जाए सिर्फ हाफ सेकंड के लिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना? बस वही कंफ्यूजन ब्रेन के अंदर होता है। साइंटिस्ट ने MRI स्कैन में देखा है कि डेजा वू के टाइम ब्रेन का मेमोरी एरिया स्पेशली टेम्पोरल लोब ज्यादा एक्टिव हो जाता है। टेम्पोरल लोब ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरीज को प्रोसेस करता है। अब और इंटरेस्टिंग थ्योरी सुनते हैं, डबल प्रोसेसिंग थ्योरी। हमारी आंखें और ब्रेन परफेक्ट सिंक में काम नहीं करती। कभी कभी एक आई या ब्रेन का एक पार्ट इंफॉर्मेशन माइक्रोसेकंड्स पहले प्रोसेस कर लेता है और दूसरा पार्ट थोड़ा लेट। डिफरेंस इतना टाइनी होता है कि हमें नोटिस भी नहीं होता, लेकिन ब्रेन उस सेकंड सिग्नल को मेमोरी समझ लेता है और फिर होता है डेजा वू। साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन परफेक्ट मशीन नहीं है। कभी कभी टाइनी डिलीज भी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं। अब आती है एक क्रीपी थ्योरी, ड्रीम कनेक्शन थ्योरी। हम सब रोज सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट 90% ड्रीम्स हम भूल जाते हैं। कभी कभी रियल लाइफ में कोई प्लेस, कोई कॉन्वर्सेशन या कोई फेस एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है जैसा हमने कभी सपने में देखा था। ब्रेन उस ड्रीम को फुली रिमेम्बर नहीं कर पाता, लेकिन एक फैमिलियर फीलिंग क्रिएट हो जाती है और तब लगता है ये मोमेंट पहले हो चुका है। अब तक सब थ्योरी साइंटिफिक लग रही थी, लेकिन अब जो थ्योरी आती है वो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल है, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के अलावा भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हर यूनिवर्स में आपका एक और वर्जन हो सकता है। एक दुनिया में आप डॉक्टर हैं, दूसरे में सिंगर, तीसरे में मिलियनेयर और किसी में शायद आप ये वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ फिजिसिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर मल्टी यूनिवर्स पॉसिबिलिटी को कंप्लीट रिजेक्ट भी नहीं करते, और इसी वजह से कुछ लोग बिलीव करते हैं कि डेजा वू तब होता है जब दो यूनिवर्सेस के मोमेंट एक्सीडेंटली ओवरलैप कर जाते हैं। सिर्फ एक सेकंड के लिए दो रियलिटीज टच करती हैं और हमारा ब्रेन उस ओवरलैप को फील कर लेता है। साइंस ने अभी तक इस थ्योरी को प्रूफ नहीं किया, लेकिन ऑनेस्टली ये थ्योरी काफी माइंड ब्लोइंग लगती है। अब इंटरनेट की एक और डेंजरस थ्योरी, टाइम लूप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम स्ट्रेट लाइन नहीं है और वही फीलिंग होती है डेजा वू। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट?
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिक्स में टाइम को लेकर साइंटिस्ट आज भी कंप्लीटली श्योर नहीं है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा सच में पॉसिबल हुआ तो डेजा वू सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री आज भी वही है, आखिर ब्रेन फैमिलियर फीलिंग क्रिएट करता कैसे है जब रियलिटी में वो मोमेंट पहले कभी हुआ ही नहीं। साइंटिस्ट के पास थ्योरीज हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर अभी भी नहीं है, और शायद इसी वजह से डेजा वू इतना फैसिनेटिंग लगता है। अगर आपके साथ कभी स्ट्रेंज डेजा वू एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे किसी अननोन प्लेस को पहले से जाना पहचाना फील करना या फ्यूचर प्रेडिक्ट जैसा फील होना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस साइंस वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम मिस्ट्रीज को सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें एक्सप्लोर भी करते हैं।